हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 69 के संदर्भ में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि 2 से 3 दिन पहले नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 15 जुलाई से इसके जो फॉर्म हैं वो अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे और आप 5 अगस्त तक इसके जो फॉर्म हैं वो अप्लाई कर चुकेंगे। उसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। 5 अगस्त की लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी से संबंधित यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। इस बार सिर्फ बीपीएससी 69 का ही फॉर्म साथ ओनली नहीं आया है, इसके साथ कई अन्य फॉर्म भी आए हैं जो एक ही प्रश्न पत्र से आप 4 परीक्षाओं के जो फॉर्म हैं वो 4 परीक्षाएँ मतलब दे सकेंगे। एक पेपर एक ही होगा। तो यहाँ पे इसी से संबंधित आप देख सकते हैं, एक प्रश्न पत्र से आयोजित होंगी 4 परीक्षाएं। 4 परीक्षाएं जो हैं वो एक ही प्रश्न पत्र से आयोजित की जाएंगी। तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये अपडेट है, इसमें हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सहित 4 प्रारंभिक परीक्षाओं का आयोजन एक ही प्रश्न पत्र से करेगा। राज्य में पहली बार सिविल सेवा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी तथा पुलिस उपाध्यक्ष तकनीकी के रिक्त पदों को प्रारंभिक परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा। उक्त चारों के मुख्य परीक्षा में 100 अंकों की हिंदी और 300 अंकों के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र, जिसमें प्रथम और द्वितीय होगा, और उसके बाद में तथा निबंध के साथ प्रश्न पत्र भी समान होगा। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त जो अंक हैं इनके आधार पर चयन के लिए मेगा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सचिव विषय परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण जी ने बताया है कि आयोग पहली बार 4 परीक्षाओं का भी एक साथ आयोजन कर रहा है। सिविल सेवा के 235, बाल विकास पदाधिकारी के लिए 10, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए 100 तथा पुलिस उपाध्यक्ष तकनीकी के लिए जो पद है के लिए एक पद है। तो 15 जुलाई से 7 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वेबसाइट दे रखी है यहाँ पे www.bpsc.bis.nic.in पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मुख्य बातें हैं। तो आयोग ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से 5 अगस्त तक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से स्वीकार करेगा। सीडीपीओ के लिए चिन्हित वैकल्पिक विषय में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण शामिल है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए वाणिज्य, अर्थशास्त्र व गणित व सांख्यिकी में किसी एक का चयन जो है वैकल्पिक विषय में करना होगा। वहीं आप मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के प्रश्न होंगे अलग अलग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहीं मुख्य परीक्षा में जो वैकल्पिक विषय के प्रश्न वो होंगे वो अलग अलग होंगे। देखिए, सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि चारों पदों के लिए मुख्य परीक्षा में 100 अंक की सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन पेपर 1, 2 या निबंध के प्रश्न पत्र भी एक ही होंगे और हिंदी में क्वालिफाई करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को कम से कम 30 अंक प्राप्त करना होगा। वहीं सभी के वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। अभ्यर्थी चिन्हित विषयों में से किसी एक का चयन वैकल्पिक पेपर के लिए कर सकते हैं। सिविल सेवा के लिए इनके 100 प्रश्नों का बहुविकल्प आधारित वस्तुनिष्ठ और क्वालिफाई होगा। इसमें सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थियों को कम से कम 40% पिछड़ा वर्ग को 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों को 32% तक अंक प्राप्त करने होंगे। अन्य तीनों पदों के लिए वैकल्पिक विषय की परीक्षा विषयनिष्ठ होगी, जिसमें प्राप्त अंकों का चयन में की जो मेगा सूची है उसमें शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ साक्षात्कार में सभी के लिए 120 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बारे में भी डिटेल है, देख लीजिए ज़रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की मेगा सूची मुख्य परीक्षा में 300 अंकों के सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे जो 300 अंकों के होंगे और उसके बाद में
निबंध यहाँ पे 120 अंकों का, साक्षात्कार कुल 1020 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगा। बाल विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की जो मेगा सूची है उसमें 300 अंकों की सामान्य अध्ययन पेपर 1 व पेपर 2 वैकल्पिक विषय 120 अंकों के साक्षात्कार में कुल टोटल बिल्कुल वही सिस्टम है जो बीपीएससी 69 का, वही सीडीपीओ का भी होगा, सेम टू सेम, जिसमें आपको 1020 अंक प्राप्त करने होंगे। वहीं अगर बात करें पुलिस उपाधीक्षक की तकनीकी के 300 के लिए 300 अंकों के सामान्य अध्ययन पेपर 1, पेपर 2 और निबंध वैकल्पिक विषय तथा 120 अंकों के साक्षात्कार में कुल यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो ये 1320 में प्राप्त अंकों के आधार पर इसकी मेगा सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं फ्रेंड्स। मुख्य परीक्षा के बारे में भी बताया गया कि कैसा पेपर आएगा, प्रीलिम्स के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी उसका, और उसके बाद में ये भी बताया गया है कि मेन जो आपका इंटरव्यू हो साक्षात्कार उसमें आपको कितने अंक प्राप्त करने हैं, ये मतलब टोटल मेगा सूची बन के जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसके बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स ये थी अपडेट, और इसमें एक साथ 4 परीक्षाएँ आयोजित हो रही हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।